अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ में खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, हज का रुकन आरफा किस दिन होता है? ऑप्शन ए 8 ज़िलहज, ऑप्शन बी 9 ज़िलहज, ऑप्शन सी 10 ज़िलहज, ऑप्शन डी 11 ज़िलहज। सही जवाब है ऑप्शन बी 9 ज़िलहज। सवाल नंबर 2, किस वक्त खाना खाने से घर में बरकत आती है? ऑप्शन ए सुबह के वक्त, ऑप्शन बी दोपहर के वक्त, ऑप्शन सी रात के वक्त, ऑप्शन डी सहरी के वक्त। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी सहरी के वक्त। सवाल नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबरानी नाम क्या था? ऑप्शन ए फारकलीत, ऑप्शन बी हनान, ऑप्शन सी नादर, ऑप्शन डी रफ़ील। सही जवाब है ऑप्शन ए फारकलीत। सवाल नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी में कितनी खासियत थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। सही जवाब है ऑप्शन सी 7। सवाल नंबर 5, ईद की नमाज क्या है? ऑप्शन ए सुन्नत, ऑप्शन बी फ़र्ज़, ऑप्शन सी वाजिब, ऑप्शन डी मुस्तहब। सही जवाब है ऑप्शन डी मुस्तहब। सवाल नंबर 6, 5 वक्त की नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। सही जवाब है ऑप्शन ए 17। सवाल नंबर 7, किस इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं? ऑप्शन ए सच बोलने वाला, ऑप्शन बी नमाजी, ऑप्शन सी परहेजगार, ऑप्शन डी वुज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाला। सही जवाब है ऑप्शन डी वुज़ू के बाद कलमा पढ़ने वाला। सवाल नंबर 8, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किस खलीफा को मिला था? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 9, किस वक्त इंसान की रूह आलमे बरज़ख में चली जाती है? ऑप्शन ए सुबह के वक्त, ऑप्शन बी नींद की हालत में, ऑप्शन सी दोपहर में, ऑप्शन डी मौत के वक्त। सवाल नंबर 10, हज़रत अबू बकर ने किस ग़ज़वा में अपना सब कुछ पेश कर दिया? ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर, ऑप्शन बी ग़ज़वा उहद, ऑप्शन सी ग़ज़वा खंदक, ऑप्शन डी ग़ज़वा तबूक। सही जवाब है ऑप्शन ए ग़ज़वा बदर। सवाल नंबर 11, ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी जायज़ नहीं, ऑप्शन सी मकरूह है, ऑप्शन डी मना है।
सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। सवाल नंबर 12, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो किसके पास ग़ुलाम थे? ऑप्शन ए उतबा, ऑप्शन बी उमैया बिन हलफ, ऑप्शन सी अबू जहल, ऑप्शन डी अबू लहब। सही जवाब है ऑप्शन बी उमैया बिन हलफ। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे पहले हथियार किसने बनाया था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 14, ग़ज़वा खंदक में कितने दिन मदीने का मुहासरा किया गया था? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 20 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 40 दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी 30 दिन। सवाल नंबर 15, पारसी मज़हब में किस इंसान को छूना मना है? ऑप्शन ए बीमारी में, ऑप्शन बी नशे में, ऑप्शन सी नींद में, ऑप्शन डी मौत के बाद। सही जवाब है ऑप्शन डी मौत के बाद। सवाल नंबर 16, शाम के पहले सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सफ़र कौन था? ऑप्शन ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। सही जवाब है ऑप्शन डी हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल नंबर 17, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कितने साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत की थी? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 साल। सवाल नंबर 18, किस नमाज को पढ़ने का एक हज का सवाब है? ऑप्शन ए तहज्जुद की, ऑप्शन बी इशराक की, ऑप्शन सी चाश्त की, ऑप्शन डी नमाज तौबा। सही जवाब है ऑप्शन बी इशराक की। सवाल नंबर 19, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा वफ़ात पा गई? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 7 साल। सही जवाब है ऑप्शन सी 6 साल। सवाल नंबर 20, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बहनों का एक ही बिस्तर पर सोने से मना क्यों फरमाया? ऑप्शन ए शादी लेट होती है, ऑप्शन बी बांझपन होता है, ऑप्शन सी जादू हो जाता है, ऑप्शन डी सख्त गुनाह है। 10 साल से कम उम्र में 2 भाई या 2 बहनों का एक बिस्तर पर सोना जायज़ है। अलबत्ता 10 साल की उम्र को पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया है। चुनाचा मुसन्नफ़ इब्ने अबी शिया में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और 10 साल की उम्र में
नमाज ना पढ़ने पर इनकी पिटाई करो और इनके बिस्तर भी अलहदा कर दो। अल्लामा मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद की शरह में रकम दराज है कि इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो का मतलब ये है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसलिए जब 10 साल को पहुँचते हैं तो बलूगत की अदना हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज़्यादा हो जाती है और उन पर फसाद खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि वली पर वाजिब है कि वो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दे, अगरचे 2 भाई ही क्यों ना हो, जब वो 10 साल की उम्र को पहुँच जाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।